हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधे नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक चल रहे हैं। कल हमने जो किया था, आज भगवान उसके आगे क्रमशः बताने वाले हैं। भगवद गीता क्रमशः भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। और आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। उसके पहले 8वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो साधु सज्जन पुरुष हैं उनका रक्षण करने के लिए, और जो आसुरी अधर्मी है उनका विनाश करने के लिए, और तीसरा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। क्या युग युग का अर्थ यह है कि भगवान केवल एक युग के बाद अगले युग में ही प्रकट होंगे? मान सकते हैं ऐसा भी, क्योंकि वैसे तो ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि भगवान ने भागवतम में जो श्री व्यासदेव मुनि ने जो भगवान के अवतार लिखे हैं वो एक युग में भी अनेकों बार हुए हैं। यहाँ पर भगवान का क्या युग युग से अर्थ है समय समय पर, टाइम टू टाइम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर प्रकट होते हैं। और हमने कल यह चर्चा की थी कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपने श्री कृष्ण रूप में, या फिर वह बलम बलवताम चाहम, अपना बल, तेजस तेजस्वी नाम हम, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, तेज बुद्धि, नीति रश्मि जिगीषिताम, नीति, यह सब बन करके किसी भी मनुष्य को शक्ति संपन्न कर देते हैं ताकि वह भगवान के उद्देश्य को पूर्ण कर सके, भगवान का निमित्त बने, माध्यम बने। और जब कोई व्यक्ति भगवान का निमित्त माध्यम बनता है तो वह निश्चित ही भक्ति योग तो नहीं कर रहा होता, वह दुष्कृत्य करने वालों को का विनाश करने के लिए निश्चित ही कर्मयोग कर रहा होता है, और धर्म की स्थापना करने के लिए कर्मयोग कर रहा होता है। तो भगवान का उद्देश्य यदि पूर्ण करना है तो कर्मयोग उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि भगवान का उद्देश्य और वही भगवान की सेवा है। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मयोग के द्वारा भगवान के उद्देश्य को पूर्ण कीजिए, यही भगवान की उचित श्रेष्ठतम सेवा है। अगले श्लोक में भगवान अब बताएंगे, भगवान ने ये तो बता दिया, 5वें श्लोक से भगवान ने बताया था। एक छोटा सा पुनर्कथन कर लेते हैं। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 6ठे श्लोक में कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी सर्वभूतों का ईश्वर हूँ, और इस प्रकार मेरी दिव्य हूँ। और 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं जब जब भी धर्म की हानि होती है या धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट लेता हूँ। 8वें श्लोक में अभी कहते हैं भगवान कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। अब भगवान ने ये जो बता दिया जन्म के संबंधी, जन्म क्यों लेते हैं, इन श्लोकों में भगवान ने क्या बताया कि भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान क्यों प्रकट होते हैं वो बताया, भगवान प्रकट होके क्या करते हैं वो भी बताया। तो ये जो दो बताया, यदा यदा ही धर्मस्य और अजन्मा, अजन्मा अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। तो यहाँ पर भगवान के जन्म के विषय में कहा था चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में, तथा भगवान के जन्म लेके भगवान क्या करते हैं अर्थात उनके कर्म, उनकी चर्चा की भगवान ने 7वें तथा 8वें श्लोक में। और जब वो चर्चा कर चुके हैं तो भगवान ये कहते हैं 9वें श्लोक में, जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode. O Arjuna, इस श्लोक का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता से हम पढ़ लेते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है और वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन तथा पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्मज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, यह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। और यह सब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, यह सब कुछ है नहीं। ब्रह्म संहिता का उल्लेख है जिसको मैं फिर से यहाँ पर संक्षेप में पढ़ देता हूँ। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरों शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। उसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुण है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कोई मंत्र ये सब में चक्कर में मत पड़िए, एक ही महामंत्र उसका आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य योग सेवा, कर्मयोग के द्वारा भगवान की सेवा कीजिए। यही है भक्ति के आधार। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म मेरा जन्म, मेरे कर्म, च मेरे जन्म तथा मेरा कर्म, में दिव्यम वो दिव्य है, इस प्रकार एवं यो यह वेत्ति जानता है तत्व स। हमने इसका हिंदी श्लोक का अर्थ नहीं लिया, चलिए हिंदी श्लोक, इन श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च भी में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार योह जो कोई, व्यक्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में। दूसरी पंक्ति त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनर्जन्म न इति कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, सह वह, अर्जुन हे अर्जुन। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य नहीं, भगवान के संस्कृत शब्दों के क्रम के अनुसार क्या चलते हैं। जन्म, भगवान के जन्म तथा भगवान के कर्म ये दिव्य है। इस प्रकार जो इन्हें पहचानता है तत्व से, तत्व से पहचानने का अर्थ है उसमें श्रद्धा रखना, उनको जानना कि भगवान के ये दोनों जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जानता है, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है,
तब अपनी देह को छोड़ करके वह पुनः प्रकृति के बंधन में बंद करके देह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात इस भव बंधन में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जन्म से पुनः जन्म नहीं लेता। न इति माम, वो भगवान को इति प्राप्त होता है, हे अर्जुन। तो जन्म क्या है भगवान ने कह दिया है, प्रभुपाद ने भी कहा था तात्पर्य में, चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहता है अजो अपि सन अव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं। भगवान जन्म नहीं लेते, अजन्मा है और अव्यय आत्मा है, अविनाशी है भगवान, और समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर हैं। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, वे अपनी प्रकृति को अपने अधीन करते हैं। हम मनुष्य भगवान की प्रकृति के अधीन रहते हैं और विवश होकर के प्रकृति के द्वारा जन्म मृत्यु में नियोजित किए जाते हैं। परंतु चूंकि प्रकृति भगवान के अधीन है, तो प्रकृति भगवान को जन्म भी नहीं दे सकती, प्रकट भी नहीं कर सकती। ये तो स्वयं भगवान अपनी इच्छा से प्रकृति को अधीन करते हैं और अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं। अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके संभवाम्या प्रकट होता हूं अपनी योग माया के द्वारा। तो जो इस प्रकार यहाँ पे भगवान ने जन्म शब्द प्रस्तुत किया है, उपयोग में लिया है, परंतु भगवान को जन्म नहीं, भगवान के अजन्मा स्वरूप को जो जान लेता है तत्व से कि भगवान तो अजन्मा अविनाशी हैं और वे अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वयं प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे जब शिशु अवस्था से युवावस्था और युवा अवस्था बालक अवस्था से युवा अवस्था में जाते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान अजन्मा है, इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है। अब इसी श्लोक में जो भगवान के दूसरा लक्षण है जिसका भगवान ने दोनों को जानना है, भगवान के अजन्मा स्वरूप को जानना है तथा भगवान के कर्म करने के स्वरूप को भी जानना है तत्व से। और उसका भगवान बताते हैं अपने अपने कर्म करने के विषय में भगवान बताते हैं चौथे अध्याय के 7वें श्लोक तथा 8वें श्लोक, इन दोनों श्लोकों में जोड़ करके बताते हैं। कैसे बताते हैं भगवान कि भगवान पहले तो 7वें श्लोक में जो बताते हैं वो जन्म से भी उसका संबंध है और कर्म से भी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये तो हो गया जन्म से संबंध। जन्म कब करते हैं भगवान ये बताते हैं, कब वे अपने आप को प्रकट करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये हो गया भगवान के प्रकट होने से संबंध, तत्व से जानना। और अब भगवान के कर्म बताएंगे, वो क्यों प्रकट होते हैं, प्रकट होके भगवान क्या कर्म करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, जो अभी हमने 8वें श्लोक में जिसकी चर्चा की, विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होकर के सज्जन जनों की रक्षा करते हैं, दुर्जनों का नाश करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस प्रकार इस प्रयोजन से भगवान युग युग में प्रकट होते हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान के जन्म को अर्थात अजन्मा के प्राकट्य को और भगवान के प्राकट्य के समय को और भगवान के प्राकट्य होने के पश्चात उनके कर्मों को जो तत्व से जान लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। कब जान पाएगा मनुष्य तत्व से, जब उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, विश्वास हो जाएगी, समर्पण हो जाएगा, तभी जान पाएगा, नहीं तो संशय बना रहेगा। तत्व से जानने का अर्थ है संशय रहित, संदेह रहित। और जब संशय और संदेह रहित होगा तो दृढ़ श्रद्धा होगी, पूर्ण समर्पण होगा, उस अवस्था में वह भगवान का भक्त होगा, अध्यात्म को प्राप्त हो जाएगा, कर्मयोग को प्राप्त हो जाएगा। तो उसका निश्चित है उसका इस जन्म से मुक्ति, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना। इसी से संबंधित 2 श्लोक और हैं भगवत गीता में जिनको हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे ताकि इस श्लोक को हम विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ सकें। तो इस समय पहला श्लोक हम लेंगे और 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक है ये। भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुद्र समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुद्र समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते।
तो आप देखेंगे इस श्लोक के पहली पंक्ति में भगवान कहा यह अर्थात जो मनुष्य, माम अर्थात भगवान को, अजम अर्थात अजन्मा, अनादि अर्थात सबका आदि, सबका स्तोत्र, सबका बीज, अनादि बीज, अव्यय बीज, अविनाशी अव्यय बीज जान लेता है, और साथ में जानता है च अर्थात साथ में व्यक्ति जानता है भगवान को, लोक महेश्वरम समस्त तीनों लोकों का महेश्वर अर्थात महाईश्वर। इस प्रकार जब भगवान को कोई जान लेता है, तीन लक्षण बताए हैं, पहला अजन्मा, दूसरा अनादि अव्यय अविनाशी अनादि, और तीसरा समस्त लोकों के महेश्वर। इस प्रकार जब भगवान के तीनों लक्षणों को कोई जान लेता है तो वह मनुष्य असमुद्ध अर्थात संशय रहित, संदेह रहित हो जाता है, मोह रहित हो जाता है, मूढ़ता रहित हो जाता है। जब मूढ़ता रहित हो जाएगा तो उसकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, वह इंद्रिय तथा विषयों के प्रलोभनों से भटकाएगा नहीं, काम क्रोध लोभ उसको विचलित नहीं कर पाएंगे, और ऐसा मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पाप कब करता है मनुष्य? हमने पढ़ा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन्मिह वैरिणम। जब मनुष्य कामनाओं तथा क्रोध के आवेश में आ जाता है तब वह काम में प्रवृत्त होता है, परंतु यह मनुष्य तो काम क्रोध और लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर चुका है, मुक्त हो चुका है इन तीनों नरक के द्वारों से, तो वह पाप करता ही नहीं, वो मुक्त हो जाता है। तो जो भगवान ने 9वें श्लोक में कहा था जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, यहाँ पर भी भगवान ने वही कहा है, यो माम अजन्मा, जन्म अर्थात भगवान के प्रकट्य अर्थात भगवान को अजन्मा अनादि सब कारणों का कारण जान लेता है, लोगों का महेश्वर जान लेता है, वह समस्त प्रकार के मोह से, मूढ़ता से, सम्मोह से मुक्त होकर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक को विस्तार कर लिया, उसमें अनादि शब्द और जुड़ गया कि भगवान के अजन्मा स्वरूप को, प्राकट्य को, कर्म को तथा उनके अनादि होने को भी जो मनुष्य जान लेता है वह भी छूट जाता है, वह पापों से भी छूट जाता है। और अगला श्लोक है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। यह श्लोक वैसे चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से सीधा संबंधित नहीं है, ये उसके उल्टे अर्थ का संबंध रखता है, उससे उल्टे अर्थ का, विपरीत अर्थ का संबंध रखता है। कैसे? इस श्लोक में भगवान वो बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान के जन्म और कर्म को नहीं जानता उसका क्या हश्र होता है, वो किस प्रकार व्यवहार करता है और उसका क्या अंत होता है। तो भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितम् परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मनुष्य के पास में दो ही मार्ग है। पहला विकल्प है कि वह भगवान को, भगवान के अजन्मा स्वरूप को, भगवान के प्राकट्य को, उनके अनादि शक्ति, अनादि होने के, अविनाशी होने के भाव को तथा उनके कर्मों को, उनके प्रयोजन को, कर्म करने के प्रकार को जान ले। यह एक मार्ग है जिससे वह छूट जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अविनाशी अव्यय शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार भगवान को न पहचानता है तो उसके लिए दूसरा विकल्प लागू हो जाता है जो यहाँ पर है। तो यदि हम इस प्रकार के अंत से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें भगवान को पहचानने का, भगवान के जन्म को, प्राकट्य को, अनादि स्वरूप को, भगवान के कर्म को, भगवान के कर्मयोग को, भगवान के कर्म करने के उद्देश्य को तथा जन्म लेने के उद्देश्य को जान करके सदैव उनके अनुकूल हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। और ये लोग जो नहीं मानते और उससे विपरीत विकल्प को चुनते हैं उनका क्या होता है वो भगवान बताते हैं और वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मोह विषय इंद्रियों के द्वारा मोहित हैं, सम्मोहित हैं, मूढ़ हैं, वे भगवान को नहीं जानते। और जब नहीं जानते तो क्या होता है, वो भगवान को फिर जानते हैं मानुषिम तनुम् आश्रितम्। वो ये समझते हैं कि अरे यह श्री कृष्ण भी मनुष्य के जैसे शरीर धारण किया हुआ एक व्यक्ति ही तो है, बस थोड़ा सा विशेष शक्ति प्राप्त मनुष्य है और कुछ नहीं है। यह कोई अनादि ईश्वर नहीं है, यह केवल मनुष्य ही है जिसमें कुछ विशेष योग्यताएं हैं, विशेष प्रभाव है, विशेष शक्तियां हैं।
परम भावम अजानंत, भगवान के परम भाव को नहीं जानता है, अजानंत नहीं जानता, वह भगवान समस्त कारणों के कारण है, अनादि है, अव्यय है, अविनाशी है, परम है, इस भाव को नहीं जानता। और यह भी नहीं जानता कि भगवान मम भूत महेश्वरम, की भगवान समस्त भूत प्राणियों के महा ईश्वर है। जब मनुष्य इस प्रकार नहीं जानता तो इसका अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, मोगाशा मोग कर्माण मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुताः। तो वह मनुष्य भगवान की इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन हो जाता है और अधीन होकर के राक्षसी अधर्म अन्याय के कर्म करता है, और इस प्रकार कर्म करते करते निरंतर मोह और मूढ़ता को प्राप्त होता है। मोग आशा, व्यर्थ की आशा रखता है, मोग कर्माण व्यर्थ के कर्म करता है, पाप के कर्म करता है। मोग का शब्द अर्थ होता है पाप, पापी आशाएं, पापी कर्म करता है। मोगाशा मोग कर्माण, मोग ज्ञाना, पापी व्यर्थ ही उसका काम है। व्यर्थ मोग अर्थात व्यर्थ होता है, पापी नहीं होता है। व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म करता है और व्यर्थ ही उसकी समस्त ज्ञान होता है। मोग मोगाशा मोग कर्माण मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी आसुरी स्वभाव को प्राप्त होता है। प्रकृति मोहिनीम श्रुता, भगवान की यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके अधीन होकर के मोह तथा सम्मोह और मूढ़ता को प्राप्त होता है। तो यदि आप इस प्रकार का अंत, अपना इस प्रकार का दुर्गति नहीं चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाइए। भगवान के अजन्मा, प्राकट्य, अनादि होने के, अविनाशी, अव्यय होने के तथा उनके दिव्य कर्मों को पहचानिए कि भगवान सदैव कर्म करते हैं, कर्मयोग में स्थित होकर के बिना कर्म के प्रति कोई भी स्पृहा रखे बिना कर्म करते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मैं कर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहता हूँ, मैं कर्म में लिप्त नहीं रहता हूँ और न कर्म के फलों में मेरी कोई स्पृहा अर्थात अटैचमेंट रहता है। इति माम यो अभी जानाति कर्म भिन्न से बद्धते, इस प्रकार जो भगवान को तथा भगवान के कर्मों को जान लेता है वह भी कर्मों के बंधनों से नहीं बंधता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, यह है 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। इति माम जो अभी जानाति कर्म भिन्न से बद्धते, तो ये है भगवान के जन्म और कर्म के विषय में जानने का प्रभाव। हम भक्तों का संग करेंगे, आचार्य गुरुओं का संग करेंगे, दैवी प्रकृति के मनुष्यों का संग करेंगे तो हम भगवान के जन्म कर्म को जान लेंगे। और जब भगवान के जन्म कर्म को जान लेंगे तो हम समस्त इस शरीर को त्याग करके पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, समस्त पापों से छूट जाएंगे, बंधनों से छूट जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। और यदि ऐसा हम नहीं करते तो व्यर्थ की चेष्टाएं, आशाएं और व्यर्थ के कर्म और व्यर्थ का ज्ञान लेकर के घूमते रहेंगे, भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हुए और अपना समस्त जीवन शक्तियां व्यर्थ करके, मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके भगवान की प्रकृति के अधीन होंगे। तो भगवान की प्रकृति के अधीन नहीं होना है तो भगवान की शरण में चले जाइए, आप भगवान की प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की प्रकृति उन्हीं को बांधती है जो भगवान की शरण में नहीं जाते। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, वो प्रकृति को के परे चले जाते हैं, परम हो जाते हैं। तो यही है इस श्लोक का भाव। पहचानिए हमें क्या करना चाहिए और अपने जीवन को उस श्रेष्ठ उद्देश्य में लगाइए, अध्यात्म में लगाइए, भक्ति में लगाइए, कर्मयोग में लगाइए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।